अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई मुबारक हो सबसे पहले इंडिया वालों को कि एक बहुत हारने के बाद मतलब 6 टी20 हारने के बाद एक जीत तो ज़रूरी होनी चाहिए थी और वो मिल गई है। सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इस मैच में जो थे फेल हो गए। सबकी उम्मीदें बहुत थी इन दोनों से कि वो दोनों शायद चलेंगे और ज़रूरी भी था। जिस हिसाब से रोहित शर्मा पे सवाल उठ रहे हैं कि यार वो पता नहीं अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जो कि शायद जब शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था इन दोनों के बारे में, तो उन्होंने कहा था ओडीआई में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों, जो कि काफ़ी हद तक वो सही बोल रहा था। क्योंकि टी20 में रोहित शर्मा की जाने के बाद और टेस्ट में विराट कोहली की जाने के बाद एक जो प्रोफेशनलिज्म था, एक जो टीम की मोराल जिसे हम कहते हैं बहुत डाउन हो गया। साउथ अफ्रीका से घर में हारे, इंग्लैंड से भी फिर ड्रॉ करके आए, वो चीज़ टेस्ट में नहीं रही और आयरलैंड से हार गए। अब उसके बाद इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए, आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुए, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े प्लेयर के होने से इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। सबसे पहले तारीफ यहाँ करनी चाहिए शुभमन गिल की और जसप्रीत बुमराह की। सबसे पहले गिल्ली ने क्या खूबसूरत बैटिंग करी, बैटिंग के साथ साथ क्या खूबसूरत कैप्टनसी कर रहा था लड़का। उसको पता था कि कब किसको क्या ओवर कराना है, कब फील्डिंग चेंज करनी है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह टी20 में नहीं थे, मगर जब अब उसने अपना एक नया लेग थोड़ी सी ब्रेक के बाद स्टार्ट किया तो लग रहा था बंदा फ्रेश है यार। और कितनी उसको रिस्पेक्ट चाहिए। दो की इकोनॉमी से बॉल करा रहा था, विकेट को उसने कोई 5-6 विकेट ली, कोई 2-3 विकेट ली, मगर वो जिस हिसाब से खेल रहा था ना, लग रहा था कि यार मतलब है ना वो इंग्लैंड को हिलने नहीं दे रहा था। कोई इतनी को 5 उनके 80 पे को आउट हो गए थे तो रूट ने, और वो फिर वो आई थिंक डॉसन कोई है, उसने फिर जो है कुछ एक अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी तो चले गया था। रूट बेचारे गरीब की सेंचुरी रह गई है। मार लेता तो अच्छा था यार, एक माइलस्टोन हो जाता, काफ़ी सेंचुरी हो गया उसकी भी 62 60 62 आई थिंक कोई उसकी सेंचुरी हो चुकी है अब तक। बाकी इस जीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो है गंभीर। टेस्ट में बुरा हाल है इंडिया का, टी20 में हो गया। अगर ये लोग ये सीरीज हार जाते हैं, क्योंकि दो अभी ओडीआई मैचेस हैं इंडिया के, अगर वो भी हार जाता है तो फिर तो इंडिया के लिए मसला है। इस टीम की बुनियाद राहुल द्रविड़ ने रखी थी। राहुल द्रविड़ जो कि खुद छोड़ के जाना चाह रहे थे, बीसीसीआई ने नहीं कहा था जाए, मगर जब उन्होंने छोड़ा, जब वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही छोड़ना चाहते तो रोहित शर्मा ने उनको कहा था कि आप ये कम से कम एटलीस्ट टी20 वर्ल्ड कप तो तक रहे। और उनके रहने से फ़ायदा ये हुआ कि सारे प्लेयर में एक इक्वालिटी थी, एक डिसिप्लिन था। वो चीज़ अब नहीं आती। इंडिया मीडिया ने कंफर्म किया कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात ही नहीं हुई। मतलब इस पूरे उसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली की बात ही नहीं हुई है। मतलब ये जो अभी ओडीआई की सीरीज कही हो रही है, हर मीडिया पर्सन की यही कोशिश होती है कि यार हर जो बड़ा प्लेयर है ना उसको हम कैप्चर करें। उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, मगर विराट के क्या बात कर रहे हैं, कोच क्या बात कर रहे हैं, प्लेयर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, मगर विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात करते हुए एक भी मतलब पिक्चर नहीं आई है। और अब रोहित शर्मा से तो खैर पता ही नहीं क्या है कि वो अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने एक जो सुपरस्टार कल्चर था इंडिया टीम में वो ख़त्म तो किया, मगर मेरे हिसाब से ख़त्म करके नुकसान भी सबसे ज़्यादा उसी को हो रहा है कि शायद अगर वो कल्चर रहता तो इनकी टीम एटलीस्ट बैलेंस रहती। विराट कोहली का सबको पता है उन्होंने टेस्ट से क्यों रिटायरमेंट ली, कि उन्होंने कहा था कि मैं मतलब वो दे नहीं पा रहा, मतलब एक कोई इन्वायरमेंट नहीं लग रहा था, जैसे उनके लिए एक चीज़ बना दी गई हो कि आप चले जाएँ, आपकी जगह नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ा प्लेयर, एक समझदार प्लेयर ये चीज़ समझता है, क्या अब मेरी अगर ज़रूरत नहीं तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? तो उन्होंने यही किया। खैर अभी इंग्लैंड की तरफ से बात आ रही है, रेड बॉल में एंड्रू फ्लिंटॉफ और एंडी फ्लावर और इसके अलावा राहुल द्रविड़ और हमारे माइक हसन जो कोच है, इंग्लैंड की टीम ने इन लोगों के नाम दिए अपनी रेड बॉल क्रिकेट में। जो राहुल द्रविड़ का इस वजह से बहुत नाम आ रहा है कि यार शायद, क्योंकि आपने शायद देखो 3-4 महीनों से चीज़ चली जा रही है कि राहुल द्रविड़ जो कि हैं वो एक फेवरेट कंटेस्टेंट है। राहुल द्रविड़ हो गया, एंडी फ्लावर हो गया, ये मुझे लग रहा है ये दोनों फेवरेट कंटेस्टेंट है। अब मुझे नहीं पता, अगर राहुल द्रविड़ वहाँ चले गए तो बीसीसीआई को आपसे अप्रोच कर ले यार, मतलब बीसीसीआई उनको अप्रोच कर ले कि हमारे पास यहाँ आ जाओ। क्योंकि अब जो इंडिया का टेस्ट में हाल है, जब वो थे वो ऐसा नहीं था। इंडिया बहुत अच्छी थी, हर बाहर में जा रहे हैं तो बाहर जीत के आ रहे हैं, अपनी अपनी कंट्री में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई टीम आ रही है और और जीत के जा रही है। तो राहुल द्रविड़ वहाँ जाने से बेहतर यहीं कर लें टेस्ट की। बाकी टी20 की यार एक अच्छी टीम थी,
टेस्ट की एक अच्छी टीम थी, ओडीआई की एक अच्छी टीम है इंडिया, जो एक राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छे टाइम पे बिल्ड करके दी। मगर गौतम गंभीर ने आज उस टीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, आप मैचेस देखते होंगे, आज तक कभी इंडिया, मुझे नहीं लगता, राहुल द्रविड़ से पहले भी अगर हम लोग जाएँ, जब से टीम इंडिया बनी है, जब भी इंडिया इतना बुरा हार रही होगी जितना कि इंडिया अब हार रही है। तो ये चीज़ें हैं इंडिया की, और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया इस पे काम करेगी ज़्यादा मुझे लगता है। अगर मैच की बात की जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों फेल हो गए। विराट कोहली 5 रन पे, एलबीडब्ल्यू जोफ्रा, ये अगर आपको नज़र आ रही है जो मैच में वो लगाया हुआ है, ये विराट कोहली जब आउट हुए थे सो सैड, तो वही तब की ही है ये, मैं मैच ही देख रहा था। तो रोहित शर्मा 11 रन पे आउट हो गए थे। तो गिल ने बहुत अच्छी खेली, एक 80 रन की, और उसमें भी आउट हुआ था, रिटायर्ड होकर चला गया। अच्छी कैप्टनसी करी, अच्छी इनिंग खेली, जो कि बहुत ज़रूरत। अभी लास्ट आप देखें उसके 2-3 साल, जब से कैप्टन भी बना है, टेस्ट में भी वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर उसकी टी20 में जगह नहीं है। ठीक है, टी20 में शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मगर एज अ कैप्टन ओडीआई और टेस्ट में बहुत अच्छा खेल रहा है वो, और ऐसे ही खेलता रहे। यही अगर वो पाकिस्तान में होता ना, तो अब तक वो टी20 का भी कैप्टन बन चुका होता। खैर हमारा तो यार क्या बोले, एक मैच में कोई 4 विकेटें ले ले, या 2 मैच में लगातार 50 और 100 मार दे, तो अगले कैप्टन में उसका भी नाम आ जाता है। अभी बीच में सुनने को मार था, साहिबजादा फरहान को भी बना रहा है कैप्टन। शुक्र है कि उसका ना कैप्टनसी में नाम आया, ना वो खुद बना। आई होप वो अपना प्लेयर ख़राब ना करे, पाकिस्तान उसको और ग्रूम करे, उसको और खिलाए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे करें, उसके शॉट जो, जहाँ उसकी जो वीकनेसेस है उस पर काम करे, फिर करें। होना यही चाहिए, हर बोर्ड यही करता है, हमारा बोर्ड कुछ अलग से है तो क्या बोल सकते हैं। खैर मैच पे वापसी आते हैं। बापू जो कि अक्षर पटेल हैं, आज मुझे समझ में आया कि जडेजा को कुछ फैसले सेलेक्टर करते थोड़ा हार्श तो लगता है, मगर शायद मैं समझना अगर जडेजा होता तो इस तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता जिस तरीके से अक्षर पटेल ने किया। 50 रन भी बनाए, 3 विकेटें भी ली, मैन ऑफ द मैच भी रहे। फिर उसके बाद सेम चीज़ वाशिंगटन सुंदर, बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं हुआ, मगर बहुत अच्छी 50 मार के गए। तो ये चीज़ें हैं, शायद मुझे लगता है तभी सेलेक्टर्स जो है आगे आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप में भी जो है वो जडेजा की बजाय अक्षर पटेल को देख रहे हैं। यही एक वजह है सबसे बड़ी, जो वो अक्षर पटेल को देखना चाहते हैं और अपने साथ आगे टीम में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग होगी। तो मेरे हिसाब से इनका जो ये एक सिलेक्शन कम्युनिटी का जो रिजल्ट आ रहा है, ये इनको शायद समझ में आ रहा होगा कि, मगर अभी उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि क्या मतलब हम टीम को अपनी, जो इंडिया का हाल हो चुका है, जो राहुल द्रविड़ एक टीम बिल्ड करके गए थे, आगे वो टीम कंटिन्यू ऐसे कर पाएगी, क्योंकि अभी के जो हालात हैं इंडिया के बहुत बुरे हालात हैं, चाहे फिर वो टेस्ट में आप देखें, टी20 में देखें, ऑलमोस्ट डब्ल्यूटीसी के सर्कल से भी ऑलमोस्ट अब बाहर ही है वो। मुझे जिस हिसाब से उनको सारे मैच जीतने, ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारी टीमें खेलने नहीं आएगी, सारी टीमों को हरा के डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना और उसको भी जीतना, नथिंग टू, मतलब एक इम्पॉसिबल वाली बात है। खैर मैच इंडिया जीत चुकी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी गंभीर को ही थी, वरना तो खुद अभी, मगर खैर सवाल उठ रहे होंगे, सवाल बीसीसीआई की टीम जो है वो कर रही होगी कि यार जो परफॉर्मेंस टीम की वहाँ थी वो अब इतनी नीचे आ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और इंडिया एक अच्छी टीम थी, कमबैक लाजमी करेगी। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में, ट्रांजिशन होता है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता है। कोई खुश नहीं होगा सूर्या कुमार यादव या कोई और कि यार ये देखो हाँ अच्छा हो रहा है, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हर टीम अपनी मेहनत करती है। बस कभी कभार कुछ गलत फैसले होते हैं जो टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा बैक कर जाता है। हमारे अपनी टीम पाकिस्तान में भी ऐसा बहुत होता है, इंग्लैंड में भी होता होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होता होगा, हर जगह होता है। मगर ये है क्रिकेट, एज अ फैन हम लोग, कोई कोच वगैरह तो है नहीं, एज अ फैन आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे हमेशा क्रिकेट अच्छी देखने को मिले। दुनिया का दूसरा स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो खैर अब दूसरे मैच होगा, उसके बाद फिर मिलेंगे वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।